तो दोस्तों पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे उस सिंड्रेला लिक्विड की वजह से वो लड़की ठीक हो गई थी और प्रोफेसर माँ ने सुचैन से कहा था कि अगर तुम्हें ये सिंड्रेला लिक्विड चाहिए तो तुम्हें हमारे स्कूल में ज्वाइन होना होगा। तो अभी की हमारी स्टोरी भी उस सीन से स्टार्ट होती है जहाँ पर सुचैन और वो एंटीना गर्ल चलते हुए जा रहे थे। फिर वो एंटीना गर्ल सुचैन से पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? जिस पर सुचैन बोलता है कि अगर और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है, अगर इस स्कूल के टॉप स्टूडेंट को ही सिंड्रेला लिक्विड मिलता है, तो मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुझे यहाँ एनरोलमेंट करना ही होगा। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि तुम क्या चांस लेना चाहते हो? अगर तुम टॉप स्टूडेंट नहीं भी बनते तो तुम इस नेस्ट में अच्छे से रह सकते हो बिना किसी से छुपे हुए। फिर सुचैन अपनी जेब में हाथ डालकर बोलता है कि अच्छी बात तो ये है कि प्रोफेसर माँ ने पैसों के बारे में कुछ नहीं कहा, और फिर अपनी ग्लासेस पहनकर बोलता है कि अगर यही बात है तो मैं आसानी से इन सबको संभाल सकता हूँ, अच्छे ग्रेड को और स्कूल। चलो मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र लेता हूँ स्कूल में, क्या बोलती हो तुम? फिर हमको कुछ घंटे बाद लेक्चर बिल्डिंग को दिखाया जाता है। लेक्चर बिल्डिंग के अंदर काफ़ी लोग होते हैं और वो आपस में बात कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन का दिन फिर से आ भी गया इतनी जल्दी। दूसरा आदमी बोलता है कि इस सेमेस्टर में किसका कोर्स लेना चाहोगे? जिस पर दूसरा बंदा बोलता है कि ये भी कोई पूछने की बात है, मैं बिल्कुल प्रोफेसर माँ की ही कोर्स को अप्लाई करूँगा। इसी तरह सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। कोई बोलता है कि ये मेरा आखिरी सेमेस्टर है और कोई बोलता है कि प्रोफेसर चू की क्लास काफ़ी आसान होती है लेने के लिए। फिर हम सूचन को देखते हैं जो कि बोलता है कि रजिस्ट्रेशन मुझे काफ़ी आसान लगता है। ये सारे बाकी सारे स्टूडेंट की तरह लग रहे हैं मुझे। सूचन सोचता है कि वो एंटीना गर्ल काफ़ी अच्छी थी। उसने मेरी हर वक़्त मदद की है और रजिस्ट्रेशन करवाने में भी काफ़ी हेल्प की थी उसने मेरी। सूचन सोचता है कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन उस एंटीना गर्ल ने मेरी काफ़ी मदद की है। फिर हम वो सीन देखते हैं जहाँ वो एंटीना गर्ल सूचन को समझा रही थी कि तुम्हें ये भी नहीं पता हम यहाँ क्या पढ़ाते हैं और तुम रजिस्ट्रेशन करने की इतनी जल्दी में क्यों हो? इस पर सूचन बोलता है तो मुझे फिर क्या करना चाहिए? जिस पर वो एंटीना गर्ल सूचन को एक लिस्ट दिखाते हुए बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हारे लिए सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। तुम्हें बस इन 3 ऑप्शनों में से एक चूज़ करना है जिसमें तुम्हें लगे तुम कंफर्टेबल हो। फिर सूचन उन कोर्सेज़ को देखकर बोलता है कि मुझे इन तीनों में से एक कोर्स को चुनना होगा। तो अच्छा देखते हैं क्या-क्या कोर्सेज़ हैं इनमें। सूचन उनके नाम को देखकर बोलता है कि क्या इन कोर्सेज़ के कितने मुश्किल नाम हैं। मुझे लगा था शायद उसने गलती से मुझे कुछ और दे दिया है। फिर वो उन कोर्सेज़ में एक कोर्स को देखकर बोलता है कि अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट प्रोटेक्शन, ये कोर्स मुझे दूसरे कोर्सेज़ से ज़्यादा अच्छा लगता है। सूचन बोलता है कि ये असाइनमेंट देता है मगर ग्रुप असाइनमेंट नहीं देता, ये बात मेरे लिए अच्छी है और ये वही प्रोफ़ेसर है जिनसे मैं थोड़ी देर पहले मिला था। सूचन कहता है कि मुझे पता है वो एक अच्छे इंसान हैं, अगर ऐसी बात है तो ठीक है फिर, मैं प्रोफ़ेसर मा के ही कोर्सेज़ को चुनूँगा। फिर सूचन रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हुए बोलता है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर फ़िज़िकली मौजूद होना ज़रूरी है क्लासेस जॉइन करने के लिए, सब ऑनलाइन नहीं कर सकते। आम तौर पर तो हम इंटरनेट कैफ़े में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते थे। शायद उनके पास काफ़ी तेज़ नेट था इसलिए हम वैसे कर पाते थे। फिर अचानक से सूचन के सामने से कोई गुज़रता है। वो एक लड़की थी जो एक लड़के को मारते हुए, घसीटते हुए वहाँ से दूसरी जगह ले जा रही थी। सूचन उनकी तरफ देखकर बोलता है, क्या यहाँ एक जंग हो रही है अभी कैंपस में? वो लड़की उस लड़के को पीटते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमेशा मेरे रास्ते से दूर रहना तुम कीड़े कहीं के। जिस पर वो लड़का बोलता है कि वो तुम थी जो मेरे रास्ते में आई, तुम गधी कहीं की। सूचन उनको देखकर अजीब-सा मुँह बनाकर बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये लोग कॉलेज के बीच में ही फ़ाइट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कभी नहीं सीखते। वो एंटीना गर्ल सूचन के पास से गुज़रते हुए बोलती है कि तुम फ़िक्र मत करो, तुम भी बहुत जल्दी ऐसे ही फ़ाइट करना सीख जाओगे। एंटीना गर्ल उन जो लड़के और लड़की फ़ाइट कर रहे थे उनके पास जाकर दोनों का कॉलर को पकड़कर एक को एक तरफ फेंक देती है और दूसरे को दूसरी तरफ फेंक देती है। सूचन भी उसको देखकर बोलता है, क्या क्या ये कोई लड़की है इतनी पावरफुल? उस एंटीना गर्ल ने जिनको फेंका था वो काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। वो लड़का बोलता है कि अब ये कौन कमबख्त है और ये किसने किया मेरे साथ? जैसे ही वो ऊपर देखता है थोड़ा घबरा जाता है। जिस पर वो एंटीना गर्ल बोलती है कि
ये न्यू सेमेस्टर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और तुम लोग अभी तक नहीं सुधरे, हमेशा फ़ाइट करते रहते हो। मैं आखिर तुम दोनों का क्या करूँ ये बताओ मुझे। फिर हम एंटीना गोल को फुल स्वैग में देखते हैं जहाँ वो एंटोमोलॉजी क्लास की प्रेसिडेंट होती है। सूचन उसको देखकर बोलता है क्या ये क्लास की प्रेसिडेंट है? इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी मुझे पहले। सूचन घबराते हुए बोलता है तो मैं भी इनके सेम क्लास में हूँ जहाँ ये 20 सबक पढ़ते हैं। वो एंटीना गर्ल बोलती है हे न्यू स्टूडेंट क्या तुम तैयार हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए? यार एक तो इनका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ही नहीं हो रहा। सूचन बोलता है कि मुझे इन लोगों के साथ कॉलेज में सरवाइव करना होगा। फिर हम नेटवर्क रूम को देखते हैं जहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट बैठे हुए थे, उनमें से एक सूचन भी होता है। उनके सामने लैपटॉप था। सूचन बोलता है कि मैं इसे फ़ौरन ही कंप्लीट कर दूंगा और अभी 10 मिनट बचे थे रजिस्ट्रेशन होने में। और सूचन अपने पीछे महसूस करते हुए बोलता है कि मुझे पहले कभी ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग्स नहीं आई। ये बिल्कुल भी एक नॉर्मल कॉलेज जैसा नहीं है मेरे लिए। फिर अपने लैपटॉप पे ध्यान देते हुए बोलता है कि पहली चीज़ पहली करनी चाहिए। मुझे बस अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना है पहले। स्मार्ट होना काफ़ी नहीं है। अगर मैंने अपने सारे सेमेस्टर को बर्बाद कर दिया है, मतलब मैं पहले जॉइन नहीं हुआ था और सारे सेमेस्टर मुझसे छूट गए हैं, तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना होगा इसके लिए। सूचन बोलता है कि सब कुछ टाइम पर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, अगर आपने बहुत सारे कोर्सेज़ मिस किए हों। फिर सूचन उस एंटीना के दिए हुए कोर्सेज़ में से जिसको उसने चुना था, उसको याद करते हुए बोलता है कि मुझे सब पता है मुझे क्या करना है, मुझे बस प्रोफ़ेसर मा की क्लास को ही चुनना है। फिर हम प्रोफ़ेसर मा को देखते हैं जो कि बिल्डिंग से देख रहा था उस जगह को। फिर प्रोफ़ेसर मा पीछे मुड़कर किसी को वेलकम करता है। ये प्रोफ़ेसर जी होता है और प्रोफ़ेसर जी वही हट्टा-कट्टा मस्कुलर मैन है जिसे हमने पहले देखा था, उन कीड़ों को मसल कर खाते हुए। वो अंदर आते हुए बोलता है तो मैंने सुना है एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है हमारे स्कूल में। इस पर प्रोफ़ेसर मा बोलते हैं हाँ, तुम सूचन की बात कर रहे हो ना? तुम पहले उससे मिले थे क्या? तुम्हें क्या लगता है उसके बारे में? फिर प्रोफ़ेसर जी बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है वो कर पाएगा? आखिरकार उसका फ़र्स्ट टाइम है ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और फिर सूचन की वही बात सोचता है पुरानी वाली जिसमें सूचन ने कहा था कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इन बकवास विंग्स को हटाना है खुद पर से। और फिर हँसते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएगा। फिर हम सूचन को देखते हैं जो कि कंप्यूटर में रेडी होता है एकदम और फिर रजिस्ट्रेशन का टाइम शुरू हो जाता है। सारे लोग अपनी जगह छोड़कर इधर-उधर भागने लग जाते हैं। सूचेन बहुत परेशान होकर अपनी जगह से उठकर बोलता है कि ये क्या चल रहा है? सारे लोग अचानक कहाँ चले गए? आखिर उनके रजिस्ट्रेशन का क्या होगा? सूचन वहाँ अकेला खड़ा होकर बोलता है, क्या? 1 मिनट रुको, क्या ये नहीं हो सकता? फिर हम उस प्रोफ़ेसर जी को देखते हैं जो कि बोलता है कि इस स्कूल में चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना है तो तुम्हें अपने टैक्टिक्स और अपने सर्वाइवल स्किल को दिखाना होगा और उससे फ़ायदा उठाना होगा सबसे पहले। क्योंकि तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो आखिर में फिर हम सूचन को देखते हैं जो कि उन सब की तरफ देख रहा था जो कि एक डायरेक्शन में भाग रहे थे सारे लोग। फिर हमें प्रोफ़ेसर जी की बात बताई जाती है क्योंकि सबसे आखिर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वही सर्वाइव कर सकता है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।